तेलुगु राज्यों में महाशिवरात्रि का उत्सव चल रहा है। सभी मंदिर शिव नाम से गूंज रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के लोगों को शिवरात्रि और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री यनुमला रेवंत रेड्डी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने प्रार्थना की कि तेलंगाना के लोगों को समृद्धि और शांति प्रदान करे। उन्होंने भक्तिभाव से शिवरात्रि व्रत पूजन करने वाले सभी भक्तों को उस महादेव की कृपा सदैव प्राप्त होने की कामना की है। इसी तरह मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शासन में महिलाओं को प्रतिनिधित्व और भागीदारी काफ़ी बड़ी है। राज्य सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में विकास एवं प्रगति की राह पर ले जाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। नई सरकार ने महिला सशक्तिकरण के साथ साथ हर घर के लिए महालक्ष्मी मुफ्त बस यात्रा और 500 गैस सिलेंडर गारंटी लागू की है। सीएम ने उम्मीद जताई कि महिलाओं को सभी क्षेत्रों में समान अवसर और समान अधिकार मिलना चाहिए। महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिरों में सुबह से ही कतारें लगी रहती हैं। अयोध्या के बलरामैया मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान बलराम के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ने के कारण किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। अयोध्या के नागेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी और दर्शन किए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष पूजा की गई। इन पूजाओं में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव शामिल हुए। देहरादून के ऐतिहासिक तारकेश्वर महादेव मंदिर में दिव्य दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। कुकटपल्ली के शिव मंदिरों में शिव नाम स्मरण का जाप किया जाता है। शिवरात्रि के दिन को मनाने के लिए शिव क्षेत्रों में भीड़ उमड़ती है। केपीएचबी कॉलोनी 3rd फेज में एंकबरेश्वर स्वामी मंदिर में भक्तों की कतारें कई किलोमीटर तक लगी रही। शिव मंदिर परिसर के चारों ओर बिजली की रोशनी से की गई सजावट भक्तों को प्रभावित करती है। मंदिर के प्रधान पुजारी प्रवीण शर्मा ने बताया कि सुबह से लेकर रात तक भगवान की विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना की जा रही है। शिवरात्रि के अवसर पर रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर, रामबाग, अत्तापुर, चिन्ना, अनंतगिरी शिवरात्रि में 49वें महोत्सव महाशिवरात्रि के अवसर पर सुबह से रुद्राभिषेक किया गया। रुद्राभिषेक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। प्रणव भक्त समाज के अध्यक्ष नरसिम्हा और समिति के सदस्यों ने सुझाव दिया है कि शिवरात्रि के अवसर पर हजारों भक्त बड़ी संख्या में शिव मंदिर में आएंगे। प्रणव भक्त समाज के अध्यक्ष मोहन नरसिम्हा ने कहा कि भगवान शिव के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए सभी सुविधाओं की पहले से ही व्यवस्था की गई है। पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर पंडित ने श्रद्धालुओं से किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करने की अपील की है। विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यतः पश्चात् भूमिमुदोपुरः यत्पुरुषेण विशः पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति पुष्पये पूजयामि उमामये। तेलुगु राज्यों में शिवरात्रि उत्सव मनाने के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती पड़ी है। भगवान शिव के दर्शन के लिए सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने शिवरात्रि के अवसर पर वरंगल में 1000 स्तंभ मंदिर का उद्घाटन किया। बाद में किशन रेड्डी दंपति ने देवी भद्रकाली के दर्शन किए और विशेष पूजा की है। मंदिर के पुजारियों किशन रेड्डी का तीर्थ प्रसाद और भगवान का आशीर्वाद दिए। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने समाका सारलमा केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के अस्थायी भवन का उद्घाटन किया। साथ ही महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि समाका सारलमा राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अस्थायी तौर पर शुरू किया गया है। तेलंगाना सरकार पूरी जमीन आवंटित कर दे तो विश्वविद्यालय के स्थायी भवन का निर्माण कराया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2024 से लेकर 25 के लिए कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। विश्वविद्यालय की स्थापना के मामले में केंद्र हर तरह की सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी समाका सारलमा यूनिवर्सिटी के लिए नोडल होगी।
महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालय में भक्तों के शिव नाम स्मरण से गुंजायमान हो रहे हैं। शिवरात्रि के अवसर पर भक्तों ने एलबी नगर में श्री प्रसन्न आंजनेय स्वामी मंदिर के परिसर में विशेष पूजा की। मौजूदा शिव मंदिर में सुबह से स्वामी का रुद्राभिषेक किया गया। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि रात तक विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। उन्होंने बताया कि शिवरात्रि की शाम स्वामी की शादी भी होगी। मंदिर के अध्यक्ष ने कहा कि मंदिर के पुजारी और भक्तों की बड़ी संख्या में आने से सभी व्यवस्थाएं बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। BNN रेड्डी नगर के अंतर्गत सोमनाथ क्षेत्र में महाशिवरात्रि के सम्मान में आयोजित एक विशेष उत्सव में पूर्व मंत्री मल्काजगिरी भाजपा संसदीय उम्मीदवार ईटेला राजेंद्र, नगर डिवीजन GHMC नगर सेवक मोद्दू लच्छी रेड्डी, वनस्थलीपुरम डिवीजन नगर सेवक रावुलु वेंकटेश्वर रेड्डी के साथ हयात नगर के पार्षद कल्लम नवजीवन रेड्डी ने विशेष पूजा कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में एलबी नगर विधानसभा संयोजक रविंदर गौड़, गौ रक्षक यादगिरी राव, पार्टी नेता शंकरయ్య गौड़, चेनेता मोर्चा संयोजक रघुराम नेता, मंगापति राव, कौशिक महर्षि, चिन्ना यादव, सुरेश कुमार, भार्गव, वेंकट रमना और अन्य ने भाग लिया। मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने सिंचाई अधिकारियों को प्रमुख निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को मुन्नेरू और लखरम तालाबों में पानी छोड़ने का आदेश दिया गया। पालेरू जलाशय से पानी छोड़ने की अनुमति दे दी गई है। उन्होंने कहा कि पानी केवल खम्मम शहरवासियों की ज़रूरतों के लिए छोड़ा जा रहा है। इस बीच उन्होंने कल खम्मम निर्वाचन क्षेत्र के किसानों के लिए आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। फार्मर्स नेटवर्क फसल रोपण के मौसम में आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उचित सलाह और सुझाव देने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि इसे वैज्ञानिकों, अधिकारियों और किसानों के बीच सामग्री के सीधे और पारस्परिक आदान प्रदान के लिए रैतु वेदिका में स्थापित वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रणाली के साथ जूम और यूट्यूब लाइव पर प्रदान किया जाएगा। ज्ञात हो कि सीएम रेवंत रेड्डी ने राज्य भर में किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए रैतु नेस्तम कार्यक्रम शुरू किया है। सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं के साथ ही रहे अन्याय के खिलाफ MLC कविता धरने पर उतरी। हैदराबाद के धरना चौक में भारत जागृति के तत्वाधान में कविता धरना कार्यक्रम का आयोजन किया। धरना शाम 4 बजे तक जारी रहा। उन्होंने नियुक्तियों में 33% आरक्षण लागू करने की मांग की। वे समांतर आरक्षण लागू करने के लिए जारी GO नंबर 3 को रद्द करने की मांग की है। इस धरना कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। MLC की कविता का विधायक मोटा गोपाल और मांगटी गोपीनाथ ने समर्थन किया। पिछले महीने की 8 तारीख को सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया था। मालूम हो कि सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए विशेष रोस्टर बिंदु चिन्हित किए बिना खुली और आरक्षक श्रेणियों में 100 में से 33% आरक्षण लागू करने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार की मुख्य सचिव शांति कुमारी ने एक आदेश जारी किया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम राजेश कुमार दरिया के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार तेलंगाना राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 1996 के आरक्षित श्रेणियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का प्रावधान है। तेलंगाना भवन में महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में भारत जागृति के अध्यक्ष MLC कविता, BRS महिला नेताओं और नगर सेवकों ने भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। इसके बाद में कविता ने तेलंगाना की लड़कियों को महिला दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि नारी के बिना न तो कोई मंजिल है और न कोई दिशा। हमसे पहले की पीढ़ी ने हमें याद दिला है कि हमारी बड़ी बहन और छोटी बहन हमारे लिए संघर्ष किया। चाकले एलमा ने भूमि के लिए, मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी है। रानी रुद्रमा का संघर्ष हमारे लिए प्रेरणा है। हमें तेलंगाना राज्य में महिलाओं के उत्थान के लिए संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया और संकल्प लिया। पूर्व मंत्री हरीश राव ने रेवंत रेड्डी की सरकार से सवाल किया है कि कल्याण लक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपए और 1 तोला सोना देने का वादा कब पूरा करेंगे। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान गरीबों से किए गए वादों को तत्काल लागू करने की मांग की। हरीश राव ने सिद्दीपेट कैंप कार्यालय में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक और 59 जियो भूमि पट्टी वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। हरीश राव ने याद दिलाया कि पिछली सरकार गरीब परिवारों के साथ खड़ी थी। 50 लोगों को 59 जियो प्रमाण पत्र, 29 लोगों को कल्याण लक्ष्मी एवं शादी मुबारक के चेक वितरित किए गए। करीमनगर के बीजेपी सांसद बंडी संजय ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए। ऐसा नहीं करके उनका भी अपमान किया गया। संजय ने करीमनगर पार्लियामेंट में आयोजित प्रजाहित यात्रा में यह बात कही।
उनका कहना है कि उनमें कोई अशुद्धता नहीं है और वह किसी से नाराज़ नहीं है। अगर आप पार्टी में रहेंगे और पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे तो यह अपनी मां को धोखा देने जैसा है। उन्होंने कहा कि उनका किसी से कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि पार्टी सिर्फ उनकी वजह से। उन्होंने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, पार्टी रहेगी। उन्होंने कहा कि वह कोई असंस्कृत व्यक्ति नहीं है जो अपने नेताओं पर टिप्पणी करे। संजय ने दुख जताते हुए कहा कि पार्टी में उनका अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर आप BRS को वोट देंगे तो अब गंदी नाली दिया जैसा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग पश्चाताप कर रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देकर गलती किया है। कांग्रेस के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति हैं जो अन्याय होने पर कार्यकर्ताओं के बारे में सवाल पूछेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर केस करने वालों और कार्यकर्ताओं को फंसाने वालों को पार्टी में शामिल करने का वह विरोध करेंगे। BRS नेता दासुरी श्रवण और कुर्रा सत्यनारायण ने राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन से उच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर संविधान के खिलाफ पिछली कैबिनेट द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार उन्हें विधान परिषद में नामित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने कोटा MSc के मामले में हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने राज्यपाल से उच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर उनके ईमानदार संघर्ष, बलिदान और सेवा को मान्यता देने को कहा है। दोनों नेताओं ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 171/5 के अनुसार उनके पास पर्याप्त योग्यताएं हैं। उनके जैसे लोग जो समाज के सबसे पिछड़े वर्गों से आते हैं उनके पास विधायी प्रणाली में प्रतिनिधित्व करने के बहुत कम अवसर है। मौजूदा मामला तो और अनोखा है। श्रवण और सत्यनारायण ने हाई कोर्ट के फैसले और उनकी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2023 की कैबिनेट अनुशंसा को संवैधानिक रूप से लागू करने को कहा है। उन्होंने कहा कि संविधान और मानवीय न्याय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी अपील पर विचार किया जाना चाहिए। दासुरी श्रवण और कुर्रा सत्यनारायण ने कहा है कि वे विधायकों में अपनी भूमिका निभाने और अपने सामाजिक समूहों और देश की सेवा करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। कालेश्वरम परियोजना के तहत बने 3 बैराजों का निरीक्षण कर रही NDSA टीम अन्नाराम के दौरे पर है। वरिष्ठ अधिकारी चंद्रशेखर अय्यर के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने बांध की सुरक्षा का निरीक्षण किया। खासतौर पर अन्नाराम बैराज के चौथे ब्लॉक जिसमें सीपेज की समस्या है की जांच केंद्रीय विशेषज्ञों की टीम ने की है। इन दौरों के बाद वह एक बार फिर जरासुदा अधिकारियों से मिलेंगे और कालेश्वरम परियोजना में बैराजों की सुरक्षा पर राज्य सरकार को एक रिपोर्ट देंगे। जबकि मेडीगड्ढा और अन्नाराम की यात्रा भी कल होने वाली थी। मेडीगड्ढा में 7वें ब्लॉक के डूबने की पूरी जांच के कारण इसमें देरी हो गई। इसके चलते अन्नाराम और सुंधिला दौरे पर अब तक स्थगित कर दिए गए। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्थान है। सीमेट हैदराबाद वार्षिक संस्थापक दिवस के उपलक्ष्य में उभरते सेमीकंडक्टर सामग्रियों और अनुप्रयोगों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ICESMA 2024 अनुसंधान और विकास से संबंधित विशेष क्षेत्रों, विशेष रूप से अर्धचालक सामग्रियों और उपकरणों में वैज्ञानिक आदान प्रदान और चर्चा के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। यह सम्मेलन 8 से 10 मार्च 2024 तक सीमेट के वार्षिक स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। हैदराबाद में सीमेट अल्ट्रा शुद्ध सामग्री मिश्रित अर्धचालक के विकास के लिए देश में एक अद्वितीय केंद्र के रूप में उभरा है। High purity gases are coming from Germany. What Taiwan is doing is that they are making, this one clean rooms, and they have the knowledge base to convert these materials into devices. Okay, so everyone, not only India, Japan is also dependent on Taiwan for 7 nanometer semiconductors. This is a huge investment. This country from Taiwan, one professor has visited here. He is a policy maker also. He has traveled to India 4 times. The reason is that he recovered this material, this wafer. They don't manufacture this wafer. Currently they import from a company called Cree in USA. It is very difficult to get the quantity of wafers they want. They want also have a tie-up with India. The problem is that Taiwan, why we talk about Taiwan, like India is the biggest or largest mobile manufacturing unit. But all the components are coming to India, we are only assembling and exporting. Similarly, Taiwan is only designing the chips and making it and sending to other countries. Every country is an expert in their own area. Okay, unfortunately, India doesn't have an ecosystem for semiconductor manufacturing. I'll tell you the reasons. Your question is very valid. Huge investment. Huge investment. We can do it, no sir.
Sir, actually, Because when compared to other countries, they are investing in that's what, sir. Like, they are pumping their all the money, because if you look at any other, this one, they pump only money for electronic gadgets, not for anything else. Their specialty on that. What the professor told is that I will go for all kind of conclaves and conferences in world over. If X want a design, within 7 days I will design it and I make the chip and I will deliver it in his doorstep and he will get that order. That is one thing. Second thing is that trained manpower, sir. If you look at trained manpower. टीपीसीसी कैलवा सुजाताओं ने महिला दिवस पर भूख हड़ताल पर बैठी कविता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला पक्षपाती सरकार है। डीके ने अरुणा पर पलामुरू के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक भविष्य के लिए काम करने का आरोप लगाया। पूछा गया है कि बीजेपी से पालामुरू लिफ्ट परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए क्यों नहीं कहा गया। सीएम रेवंत रेड्डी ने खुलासा किया है कि सार्वजनिक प्रशासन बढ़ रहा है। जब केसीआर ने केंद्रीय मंत्री पर अनुचित टिप्पणी की तो केटीआर क्यों नहीं बोले। उन्होंने इस बात पर गुस्सा जताया कि कविता अपने फायदे के लिए ड्रामा कर रही है। दिल्ली पब्लिक स्कूल के चेयरमैन कोमरोया ने कहा कि उन्होंने अपने स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए VXL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने नाचाराम दिल्ली पब्लिक स्कूल में VXL के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में भाग लिया। कोमरोया ने कहा कि VXL कार्यक्रम न केवल छात्रों और शिक्षकों के लिए बल्कि अभिभावकों के लिए भी बहुत उपयोगी है। डिजिटलीकरण से माता पिता सब कुछ जान सकेंगे। बताया गया है कि उन्होंने पहले से अपने छात्रों के लिए स्कूल में कई कार्यक्रम चलाए हैं और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटलीकरण कंपनी VXL के साथ एक समझौता किया है। Day-to-day, weekly basis, academic quality and information of each student, and support the teachers and reduce the burden of teachers. We have signed this agreement, and VXL doing different schools in this field, and we is one of the best practices used all over India and world, and we want to give that benefit to all our students and parents also. Regularly they can follow and see, track. This is an academic excellence company. They have created a platform on which you can improve students' education quality, in the sense it can be utilized by teachers, could utilize here too, students utilize here too. टॉनिक एलिट वाइन के ट्रायल में सनसनीखेज बातें सामने आई है। आबकारी अधिकारियों ने पाया है कि पिछले 6 साल में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री हुई है। जीएसटी और उत्पाद शुल्क अधिकारी क्यूबा की बाकी 10 शराब दुकानों के खातों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। टॉनिक को 2016 में एलिट वाइन शॉप के लिए विशेष सचिव अजय मिश्रा जियो द्वारा लॉन्च किया गया था। जुबली हिल्स प्रशासन नगर पते पर अमित राज लक्ष्मण रेड्डी के नाम पर लाइसेंस जारी किया गया। आबकारी अधिकारी टॉनिक को दी गई छूट की जांच कर रहे हैं। ज्ञात हो कि इस विशिष्ट शराब की दुकान का स्वामित्व बीआरएस पार्टी के एक एमएलसी और एक राज्यसभा सांसद के पास है। खबर है कि जियो को बड़े अपवादों के साथ जारी किया गया है, जहां सभी वाइन शॉप को रात 11 बजे तक शराब बेचने की इजाज़त है। वहीं इस टॉनिक एलिट वाइन शॉप को रात 12 बजे तक शराब बेचने की इजाज़त दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि टॉनिक के पास विदेशी शराब के लिए भी विशेष अनुमति है। इसके अलावा यदि सभी वाइन का टेंडर हो गया है तो इस विशिष्ट वाइन शॉप को बिना किसी टेंडर के सबसे महंगे क्षेत्र में अनुमति दी गई है। उत्पाद शुल्क विभाग और जीएसटी अधिकारियों ने कहा कि पूरी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला दिवस पर खुशखबरी दी। रसोई गैस सिलेंडर पर 100 रुपये की कटौती का ऐलान किया गया। मोदी ने कहा कि इससे लाखों परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा। पता चला है कि यह खासकर नारी शक्ति के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। मोदी ने कहा कि किफ़ायती मूल्य पर रसोई गैस उपलब्ध कराकर हम परिवारों की भलाई में सहयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुलासा किया है कि महिला सशक्तिकरण और जीवन जीने का आसान तरीका प्रदान करने के तहत रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपये कम करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र पहले ही घोषणा कर चुकी है कि उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी अगले वित्तीय वर्ष में भी जारी रहेगी।
हीरो विक्ट्री वेंकटेश को वासवी ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर वेंकटेश ने वासवी ग्रुप विज्ञापन फिल्म के साथ उत्तरी हैदराबाद कोंपली की ओर प्रतिष्ठित परियोजनाएं वासवी आवासा लग्जरी विला और वासवी बिल्डिंग भूवि प्रीमियम गेटेड कम्युनिटी लॉन्च की। वासवी ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यारम विजय कुमार ने जुबलीस जीआरसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। विजय कुमार ने कहा है कि हम रियल एस्टेट क्षेत्र में सर्वोत्तम निर्माण मानकों का पालन करने ग्राहकों को शानदार जीवन स्तर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वासवी ग्रुप लोगों के अपने घर के सपने को पूरा करके और आगे बढ़ेगा। हीरो वेंकटेश ने 30 साल से रियल एस्टेट सेक्टर में अपनी काबिलियत दिखा रहे विजय कुमार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वो वासवी ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर बनकर खुश है। कार्यक्रम में वासवी समूह के निदेशकों सहित कर्मचारियों, प्रोमोटरों और ग्राहकों ने भाग लिया। Venkat Taluri, flat number 4103. Dinesh Gaud. ఇక్కడికి వచ్చారా, ఇంటికి వెళ్ళిపోయారా? మీరు ఫ్లాట్కి వెళ్ళిపోయి ఉంటారమ్మా. विनय कुमार कतरे, रा बाबू रा। आगामी संसद चुनाव के मद्देनजर हैदराबाद सिटी कमिश्नर के आदेश पर पुलिस ने पुराने शहर के दक्षिण पूर्व क्षेत्र के सैदाबाद पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चिंतर बस्ती में घेराबंदी की तलाशी ली। कॉर्डन सर्च पुलिस ने एडिशनल डीसीपी टी स्वामी के निर्देशन में 220 पुलिसकर्मियों, 4 एसीपी, 8 सीआई के साथ कॉर्डन सर्च किया। पुलिस ने चिंतर बस्ती के 400 घरों और उनके आधार कार्डों की गहनता से जांच की। हमलों में 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। बाद में बिना उचित प्रमाण पत्र वाले 12 दोपहिया वाहनों को जब्त कर लिया गया। बस्ती में शराब बेच रही एक महिला को गिरफ्तार कर 45 क्वार्टर बोतलें बरामद कर मुकदमा दर्ज किया गया। हैदराबाद शहर के मलकपेट चौराहे पर करंट ट्रांसफार्मर फटने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। दमकल कर्मियों ने समय रहते कार्रवाई की और एक बड़ा हादसा टल गया। शहर के मलकपेट चौराहे पर करंट ट्रांसफार्मर फटने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। अचानक ट्रांसफार्मर फटने से भीषण आग लगी। दुर्घटना स्थल के पास एक पेट्रोल पंप होने के कारण स्थानीय लोग घबरा गए। तुरंत अग्निशमन कर्मियों को सूचित किया गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। टीएसआरटीसी एमडी सजाना ने महिला दिवस मनाने के लिए एक विशेष ट्वीट किया। टीएसआरटीसी परिवार की ओर से सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई महालक्ष्मी निःशुल्क बस सुविधा योजना महिला लोकम ब्रह्मरत्न। हर दिन औसतन 27 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब तक 24 करोड़ महिलाएं आरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा कर चुकी है। यह संगठन के लिए एक प्रोत्साहन है। उन्होंने ट्वीट किया, उन महिलाओं को एक बार फिर वुमेंस डे की शुभकामनाएं जो अपने दैनिक जीवन में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करती है और अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचती है। सजाना ने इस ट्वीट के साथ महालक्ष्मी योजना के उद्घाटन के दौरान महिलाओं के साथ अपनी तस्वीरें भी साझा की।